हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो विद्यार्थियों के लिए एवं पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसे अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो विभिन्न स्तर के होते हैं। सीखना बच्चों व बड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सीखने के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर यह है कि ये बच्चे किसी मैटर को 1 या 2 बार पढ़कर सीख जाते हैं या याद कर लेते हैं, फिर चाहे उनसे प्रश्न पूछें या लिखने को कहें कर ले जाते हैं। दूसरे स्तर के वह बच्चे होते हैं जो किसी मैटर को 4 से 6 बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, तब अच्छे से याद हो पाता है। तीसरे स्तर के वह बच्चे होते हैं जो बार बार रोज़ पढ़ते हैं, तब कोई चीज़ याद हो जाती है। चौथे स्तर के वह बच्चे हैं वो चाहे जितना पढ़ें याद करें, उन्हें याद ही नहीं होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि किसी मैटर या टॉपिक को समझना है या याद करना है तो पहले स्तर वाले बच्चे को 1 से 2 बार पढ़ना होगा, दूसरे स्तर वाले बच्चे को 4 से 6 बार पढ़ना होगा, तीसरे स्तर वाले बच्चे को बार बार या रोज़ पढ़ना होगा। चौथे स्तर वाले जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, वो किसी भी तरीके से याद नहीं कर पाते। अब आप यह तय कर लो कि आप किस स्तर के बच्चे हैं। यदि आप प्रथम स्तर के बच्चे हैं तो आप किसी भी टॉपिक को 2 बार अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़िए। यदि आप द्वितीय स्तर के हैं तो किसी भी टॉपिक को 5-6 बार अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़िए। यदि आप तृतीय स्तर के हैं तो आप किसी भी टॉपिक को बार बार रोज़ पढ़िए और अच्छे से याद कर लीजिए। लक्ष्य तीनों बच्चों का एक ही है, याद करना। लेकिन तीनों स्तर के बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाई करना होगा या याद करना होगा। अब यहाँ विचारणीय बिंदु यह है कि ईश्वर ने ही चारों बच्चों को बनाया, चारों को मानसिक बौद्धिक क्षमता अलग अलग है। इस स्तर को हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, परंतु हम अपने पढ़ने लिखने के तौर तरीक़ों को, याद करने के तरीक़ों को बदल कर, जो कि लक्ष्य है याद करना, इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप किस कैटेगरी के हैं, जिस कैटेगरी के हैं आप उतनी बार पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए। अब कोई बच्चा यह ना महसूस करे कि हम में या मुझ में कम दिमाग है, कम बुद्धि है, हमको याद नहीं होगा, हम कमज़ोर हैं, बल्कि यह सोचें कि जो तौर तरीका इस लेख में बताया गया है, जिस कैटेगरी के बच्चे हैं उतनी बार उसको पढ़ें। उस तरीके को अपनाकर किसी भी चीज़ को या टॉपिक को, मैटर को, आंसर हो, पोएम हो, कोई लेसन हो, उसे आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज़ को अच्छे से याद करने के लिए विद्यार्थी अगर इन बातों को ध्यान रखें तो उनमें काफ़ी सुधार होगा। नियमित और अनुकूल पढ़ाई करना याददाश्त को सुधारता है। एक निरंतर पठन प्रक्रिया याददाश्त में सुधार करती है। समय का अच्छी से प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि कब और कितनी देर तक पढ़ना चाहिए और किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के समय समीक्षा करना अच्छा होता है, जांच परख करना अच्छा होता है कि इससे आपका ज्ञान स्थायी होता है और आप अपने विचारों को अच्छी तरह से संचित कर सकते हैं। विभिन्न अधिगम तकनीकों का प्रयास करें, जैसे कि मनचाहे अनुक्रम में याद करने की क्षमता, खासकर जब आपको बहुत सारी जानकारी याद रखनी हो। पढ़ाई के बाद अवलोकन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि आपने कितनी जानकारी स्थायी रूप से याद की है और किस विषय में आपको और मेहनत करनी चाहिए। अध्ययन समूह में शामिल होकर विषय पर चर्चा करना और अन्यों से सीखना भी अच्छा तरीका होता है याददाश्त को सुधारने का। उचित नींद लें, स्वस्थ आहार लें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, याददाश्त को बढ़ाने में मदद मिलेगी इससे। इन सभी उपायों को अपनाकर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सुधार सकते हैं। इन तकनीकों से उनकी याददाश्त में सुधार हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं
यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लाइफ लेसन चैनल के माध्यम से जीवन को बदल देने वाली, जीवन को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाली, जीवन में स्वास्थ्य और खुशियां भर देने वाली मेरी ये सभी वीडियो आप तक पहुंच जाया करे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले इन सभी वीडियो के फायदे आपके मित्र व सगे संबंधी भी पाएँ, तो कृपया उनको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे। जय हिंद।